कुंवर दानिश अली साहब के साथ जो कुछ हुआ है उनके साथ नहीं हुआ है। ये जो 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं ये उनके साथ हुआ है। और मैं राहुल गांधी के इस कदम की भी सराहना करता हूं कि कुंवर दानिश अली साहब के घर गए, अच्छा कदम है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से, आपके चैनल के ज़रिए मैं राहुल गांधी जी से इंडिया की जितनी भी 27 पार्टियां हैं, मैं उनसे एक चीज़ की डिमांड करता हूं कि अगर आप 4 महीना पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी से रिज़ाइन कर देंगे तो क्या कोई बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा? कुंवर दानिश की सपोर्ट में आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो इंडिया पार्टी की 26 पार्टियां हैं उनको सबको मिल करके पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है। आप हाउस के अंदर रह के कर क्या लेते हैं? जो बिल चाहते हैं वो पास करा लेते हैं। आप सिर्फ हाउस के क्या कहते हैं चेयरपर्सन के पास पहुँच करके हुल्ला ही तो मचाते हैं। इनको इनके हाल पर छोड़ करके नेशनल लेवल पर ये एक आप मैसेज दीजिए कि हिंदुस्तान में अपोजिशन को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दानिश साहब के साथ जो हुआ वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरी उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने जामिया मिल्लिया से सियासत शुरू की, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सियासत शुरू की। मैं आपके चैनल के ज़रिए डिमांड करता हूं इंडिया जो बना है अपोजिशन का ग्रुप, ये 27-28 पार्टियों से कि आप 5 महीने पहले पार्लियामेंट से सारे मेंबर इस्तीफ़ा दे करके मोदी जी को एक सबक सिखाएं कि एक वो दिन भी आ गया कि ऑल अपोजिशन मिल करके आपके इस नए पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देती। जो वाक़या पार्लियामेंट में पेश आया है ये नई पार्लियामेंट के उद्घाटन की सब निशानियां हैं कि अब इस देश में आगे क्या होने वाला है, जिस पर मैं समझता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और राज्यसभा के पार्लियामेंट्स को भी मिल बैठ करके ये सोचना चाहिए कि क्या अब पार्लियामेंट की रूलिंग इस तरीके से चलेगी। यहाँ तक हमने देखा है कि किसी इशू को लेकर के, और पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी स्पीकर के आसन के पास आ जाते हैं तो उनको पूरे सेशन के लिए पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है। किसी इशू को लेकर के फसादात पर बोलने के लिए डिमांड करने पर संजय सिंह को पार्लियामेंट के सेशन से, पार्लियामेंट से इखराज कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी का एक सदस्य आकर के खुलेआम ऐसी गाली दे रहा है एक इलेक्टेड पार्टी के सदस्य को, जो गली महलों के लुच्चे गुंडे भी ऐसी गाली नहीं देते। जो जबान राजेश बिधूड़ी जी ने पार्लियामेंट में दानिश अली के लिए इस्तेमाल की है, जिसको अभी हम अपने मुंह से बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पार्लियामेंट के स्पीकर के सामने, ऑनरेबल पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने अगर इस तरीके की गुफ्तगू बोली गई और वहाँ पर जैसा आम लोगों ने देखा, महसूस किया, पार्लियामेंट के मेंबरान हंस रहे हैं और उस पर जब स्पीकर से ये कहा जाता है कि आप इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए, तो उनको सिर्फ इतना कहना है कि नहीं, हमने उनको तंबीह कर दी है, वो आइंदा से ऐसा न करें। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर से ये शिक्षा दी जा रही है कि आपको व्यक्ति विशेष और समाज विशेष के या एक ख़ास समुदाय के लोगों को इसी ज़बान में पेश आना है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं हुआ, ये चीज़ उन लोगों के लिए भी हुई जो बिल्किस बानो के मुजरिम थे। उनके बाहर निकलने पर उनको फूलमालाओं से स्वागत किया गया। अदालत का ये फैसला कि बिल्किस बानो के मुजरिम बाहर आए, लेकिन हमें 1 मिनट के लिए तस्लीम है कि ठीक है अदालत का फैसला था, लेकिन क्या उनके बाहर निकल पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों को उनको माला पहनाना ये भी क्या जरूरी था? तो ये अब इस देश में एक कल्चर पनप रहा है कि आप किस तरीके से उस समुदाय से इतना जलील करो कि दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी ले सको। लोकसभा के, राज्यसभा के सभी सदस्यों को दानिश अली के साथ इस वक्त खड़े होना चाहिए और हम अपनी ओर से, मैं समझता हूं तमाम हिंदुस्तान की युवा बिरादरी की ओर से और अपनी हम मसलक जमातों की ओर से कुंवर दानिश अली साहब से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जो रिएक्शन किया उससे हम लोगों के जज्बात को, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने आंसू गिरा करके जिस लहजे में बात की है, मैं नहीं समझता कि इस मौके पर उनको इस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। मजबूती के साथ अपनी बात कहना चाहिए, तमाम लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और अगर पार्लियामेंट इस पर कोई एक्शन न लेकर के उनको पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी नहीं करती है तो खुद दानिश अली को इस
एहतजाज में मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि अगर ये ज़बान पार्लियामेंट के अंदर बोली जाएगी तो मैं ऐसी लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकता। यही इस वक्त सब लोगों की आवाज़ है और मैं समझता हूँ यही चीज़ उनके लिए भी मुनासिब है और एक रिवायत कायम करेगी ये चीज़ कि इस तरीके से पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ तो हम तो किस लायक हैं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देश में सभ्यता, मान्यता, परंपरा और वो जो एक संविधान की रूपरेखा है उसको बाकी रखते हुए कम से कम ये दिन न देखने पड़े कि आप इस तरीके से एक एक करके और हमारे सदस्यों को, हमारे प्रतिनिधियों को, हमारे चुने हुए नुमाइंदों को बाहर तो जलील कर ही रहे हैं, पार्लियामेंट में भी जलील करें। ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं, संविधान के लिए अच्छे नहीं हैं और पार्लियामेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। बस इतनी सी बात मैं तमाम आदरणीय सदस्यगण और हिंदुस्तान की जनता और बिलखुसूस कुंवर दानिश अली के संबंध में कहना चाहूँगा कि उनको तुरंत, अगर कोई एक्शन नहीं होता, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पूरा सिलसिला चल ही रहा है, बस बात जो इसमें ख़ास ये है और कि ये बात सांसद तक पहुंच गई और संसद के अंदर इस तरह की बात कही गई। अब इसमें जो है कार्रवाई संसद को ही करनी है। जो मैं तमाम रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई स्पीकर या दूसरे जो चीज़ें हैं वो उसमें वो स्पीकर सीरियस है इस मामले में कुछ एक्शन लेने के लिए। और जो अभी उसमें ये भी बात देख रहे थे कि जो बीजेपी के सांसद हैं, बजाय इस पे कि उनको इस बात का एहसास होता कि वो क्या कह रहा है, वो उस पर खुश हो रहे थे। ये और भी ज़्यादा ख़राब बात है। लेकिन अब कार्रवाई तो इसमें संसद को ही करनी है। आपको याद होगा कि एक मार्च वो तिवारी जी थे यहाँ पर, वो उन्होंने कुछ वहाँ पर बातें पार्लियामेंट के अंदर कही थी, तो उस वक्त उनको रिप्रिमांड किया गया था। उसको बाकायदा पार्लियामेंट में एक प्रोसीडिंग हुई थी, पास किया गया था कि उन्होंने गलत ये बात कही और फिर उनका वहाँ पर रिमांड किया गया बाकायदा। इसमें भी कम से कम ये तो किया जा सकता है कि इनको, इनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें पास करके गलत किया गया है, उनको रिप्रिमांड करना चाहिए पार्लियामेंट को। लेकिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को कौन कंडक्ट करेगा? स्पीकर करेगा। वो इसमें सीरियस नहीं, उन्होंने कहा कि एक्सपेंज कर दिया जाता है। एक्सपेंज करने से क्या मतलब होता है भाई? तो वो तो चीज़ उससे, बल्कि मैं तो समझता हूँ उसको रिकॉर्ड में रहने देना चाहिए ताकि कम से कम ये पता तो चले कि इस तरह की चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं। तो ये जो चीज़ है ये असल में बहुत ज़्यादा ख़राब बात हुई है कि अब जो जिस तरह की चीज़ें बाहर हो रही थी वो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की हो रही है। इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। अब दानिश साहब उस पर क्या खुद एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, तो उनको सोचने की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में उनको जो है एक स्टैंड लेते हुए पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने देखा है कि शायद उन्होंने इस तरह की बात कही भी है कि अगर पार्लियामेंट इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं उसमें इस्तीफ़ा दे दूंगा। असल में ये सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स की तौहीन है जो उन्होंने बात कही है। लेकिन अब यहाँ तो पार्टी वाइज ये है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमला जो है दानिश पे नहीं है, जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए वो जुमले मैं दोहराना नहीं चाहता, सबके सामने है। उसमें उन्होंने पूरी मिलत इस्लामिया को जलील किया है।